अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए फ़ालसे का शरबत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फ़ालसे का शरबत जो है गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही ठंडी तासीर होती है इसके लिए। इसलिए मैंने सोचा कि चलें आपके लिए आज ये रेसिपी बना दी जाए। और ये मैंने फ़ालसा ले लिया है और इसको अब मैं वॉश कर लूँगी और फिर मैं इसको ग्राइंडर में डाल के ब्लेंडर में थोड़ा पानी डाल के साथ इस सारे फ़ालसे को मैं ब्लेंड कर लूँगी और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं आप तक आते रहें। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। जी मैंने इसको वॉश कर लिए और अब जग ले लिए। इसमें मैं थोड़ा पानी डालूँगी और थोड़ा फ़ालसा डाल के बारी बारी इस सारे फ़ालसे को हम ग्राइंड कर लेंगे। जी फ़ालसे को देखें मैंने ग्राइंड कर लिया पानी के साथ और ये एक बोल ले लिया, उसके अंदर ये मैंने छन्नी रख ली है स्ट्रेनर और इसमें अब मैं इसको डाल रही हूँ। और इसके पानी को अच्छी तरह से हम ऐसे करके स्टेन कर लेंगे ताकि वो बोल के अंदर चला जाए। और बाकी के सारे फ़ालसे को भी हम इसी तरह से ग्राइंड करके उसके पानी को अलग कर लेंगे। देखें उसकी जो गुठलियाँ हैं वो सारी अलग हो गई हैं। ऐसे दबा दबा के हम कर लेंगे। ये देखें नीचे उसका पानी आ गया है, निकल गया सारा बोल के अंदर। अब इसको मैं देगची में डाल लूँगी। जी मैंने ये देखें स्ट्रेनर से पानी निकाल लिया। स्ट्रेनर में से निकालने के बाद मैंने इसको एक दुपट्टे में डाल के मल के और इसको फिर से स्टेन किया एक दफ़ा ताकि जो इसकी गुठली का बारीक सा बारीक भी ज़रा हो वो भी निकल जाए। ये पानी हमने निकाल लिया। इसके साथ आप फ़ौरन से भी शरबत बना सकते हैं और पका के भी मैं आपको बनाना बताऊंगी। अभी मैं आपको जो इसके साथ आप फ़ौरन बना सकते हैं शरबत वो बनाना बता रही हूँ। और इसमें से हम कुछ जग में डाल रहे हैं। ये देखें मैंने जग में ले लिया है फ़ालसे का जूस। ये जग में फ़ालसे का जूस डाल लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं कर रही हूँ काला नमक शामिल। आपके पास काला नमक नहीं है तो आप इसमें जो नॉर्मल घर में यूज़ होने वाला नमक है वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और साथ डालते हैं जी ये आइस क्यूब्स और चीनी। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। जी ये हो चुका है हमारा फ़ालसे का शरबत रेडी, जो आप बिल्कुल फ्रेश बना के पी सकते हैं। और इसको आप बहुत ज़्यादा देर तक महफूज नहीं कर सकते। ये आप फ़ौरन से बनाएं और फ़ौरन से इसको पिएं। इसको हम निकालते हैं ग्लास में। और फ़ालसे के शरबत की अब हम बना लेते हैं सेकंड रेसिपी। इस शरबत को जो मैं अब बना रही हूँ इसको आप बॉटल में डाल के महफूज कर सकते हैं। जी इसके नीचे अब मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और जूस के अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ चीनी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और इसको अब हम पकने देंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। जी शरबत देखें पकना शुरू हो गया। इसके ऊपर ये जो झाग आ रहा है आप इसको आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर से रिमूव करते जाएं। ये देखें जितना पॉसिबल हो आप इसको रिमूव करते हैं ऊपर से, इस झाग को ऊपर से उतार दें। जी झाग तकरीबन सारा उतर चुका है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसके ऊपर से मैंने ये झाग उतार लिया और इसको अब मैं वेस्ट कर दूँगी, इसको मैं गिरा दूँगी।
जी अब शरबत को हम मीडियम आंच पे पकने देंगे। बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना, वरना ये उबल के बाहर भी गिर सकता है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको आप चलाते जाएं, इसमें चम्मच, और इसको चेक करते जाएं। जी ये देखें पकते हुए इसके ऊपर ये जो मैला सा झाग आ रहा है, इसको आप उतारते जाएं साथ साथ। पहले भी मैंने उतारा था, अब मैं फिर से उतार रही हूँ, क्योंकि ये पकते हुए 2-3 दफ़ा इसको उतारना पड़ता है। जी बस शरबत जो है हमारा तैयार होने वाला है, बस थोड़ा सा और इसको हम पकाएंगे। जी शरबत हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको आप ठंडा करके किसी बॉटल में भर के, तो इसको आप तकरीबन 1-1.5 महीने तक तो महफूज कर सकते हैं। और अब मैं इसको बना के दिखाती हूँ आपको। आंच मैंने बंद कर दिया और देखें ग्लास के अंदर मैंने आइस क्यूब्स डाल लिए, क्योंकि अभी शरबत गर्म है। और इसमें डाला है मैंने शरबत, और इसमें अब मैं डालूँगी ठंडा पानी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं चम्मच के साथ। ये हो चुका है जी हमारा फालसे का शरबत तैयार। जी फालसे के शरबत की दोनों रेसिपीज़ तैयार हो गई हैं। ये वो शरबत है जो मैंने महफूज करने के लिए बनाया है, और ये वो है जो फ्रेश हमने बनाया है। और दोनों ही बहुत टेस्टी हैं। दोनों रेसिपीज़ आप ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगी। और मेरी रेसिपी को शेयर करें और लाइक करें, और अगर बेल के बटन को अभी तक नहीं दबाया उसको भी दबा दें और सब्सक्राइब करें। और अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।